अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी और आयशा सिद्दीकी। तो चले आए आप लोगों के साथ अपनी पूरी एक दिन का रूटीन शेयर करूं। सहरी में हम लोगों ने खाया था भाई पराठा और कबाब विद कड़क चाय। अब ये जल्दी जल्दी सहरी की सबसे पहले मैंने ही कंप्लीट कर ली थी। 5 बज रहे थे तो जल्दी जल्दी सहरी अपनी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने दवाई शवाई भी खाई। अब जो है सहरी का टाइम पीछे होता रहेगा तो भाई जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब कुछ। यहाँ पर अम्मी और भाभी लोग भी खा रहे थे। दवाई शवाई कंप्लीट करने के बाद भाई दवाई मैं अपने नज़ले खांसी बुखार की खा रही हूँ। इस वक्त टेरेस का जो है वो एक अलग ही व्यू आ रहा होता है। बाहर ऐसा नहीं है कि लाइटें हैं और ये सब, बाहर बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन इस वक्त का जो माहौल होता है ना वो बहुत अमेजिंग होता है। मैं भी टेरेस पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। टेरेस पे जा ही रहे थे कि अम्मी ने कहा कि भाई ये फ्रूट ख़त्म करो वरना कल तक ख़राब हो जाएंगे। भाई देसी फैमिली में ये सब चीज़ें चलती हैं और आप लोग भी इससे जो है वो एग्री करेंगे। आपको चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, कितना सुकून होता है इस वक्त पर। 12 अज़ान का टाइम होने वाला है। अंदर चल के हम मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, वज़ू करते हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर चले हम सोने की तरफ। और मैंने अपना बिस्तर ऊपर शिफ्ट कर लिया ताकि अगर सुबह आंटी आए काम वाली तो मैं डिस्टर्ब ना हूँ ना, है ना। तो सुबह सुबह ये आ जाते हैं हमारे पास हमें उठाने के लिए कि भाई उठ जाओ, अब बहुत सो लिया। और जब तक मैं इसको नहीं देखूँ तब तक हमारी सुबह नहीं होती। बहरहाल हम उठे नमाज के लिए, नमाज की तैयारी की, मुँह हाथ धोया, वज़ू किया और उसके बाद पढ़ने लगे नमाज़। जब नमाज़ पढ़ लो तो दिली सुकून हो जाता है। फिर आए हम लोग टेरिस पर, अपने पौधों को पानी शानी दिया। पानी जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ और स्प्रे मैं रोज़ाना करती हूँ ताकि पौधे फ्रेश रहें। इसमें फ्लावरिंग कब आएगी कोई मुझे बता दे, अल्लाह का बंदा प्लीज़। समझ में नहीं आ रहा, बड़ा हुआ जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है इसमें। बहरहाल मेरे पास धनिया के बहुत सारे पौधे, किसी को धनिया चाहिए हो मुझसे रब्ता करिए, फ्री में दे दूँगी मैं आपको। सही है, बस सब्सक्राइब कर दें फिर फ्री में ले लें। अंदर आई तो देखा ये भाई साहब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा इसी के बराबर में लेट जाऊं, एडिटिंग करके अपनी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करूं। लेट के मैं इंतज़ार कर रही थी बच्चों का, क्योंकि अगर मैं सोई ना तो बच्चे फ़ौरन आ जाएंगे और मेरी नींद ख़राब होगी। तैयार वगैरह हुए क्योंकि बाहर जाना था। एज़ यू नो रमज़ान में रोज़ाना बाहर सामान लेने जाना होता है। तो अब्बू के साथ हम निकल पड़े बाहर के लिए और फ्रूट्स लेने थे, दही शही लेनी थी। यार बहुत सारा सामान होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बंदा जाके वेला ही खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है भाई। काम के लिए जाते हैं हम लोग बाहर। अब्बू माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे थे चश्मा पहन के। बहरहाल अंकल से मैंने सब्ज़ी ली क्योंकि अम्मी ने मंगवाई थी। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप बहुत से लोग बोलेंगे कि यार लड़की हो के आप रोज़ाना बाहर निकल रही हैं। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे अम्मी अब्बू को जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा, मुझे खुद भी अच्छा लगता है जब मैं उनके काम के लिए बाहर जाती हूँ। तो मुझे कोई ऐसी शर्म फील नहीं आती, ना ही मैं ये सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे कोई इतना शर्म नहीं आती किसी भी ऐसी चीज़ों में, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ अपने अम्मी अब्बू को हेल्प कर रही हूँ, मेरे अम्मी अब्बू को इस वजह से थोड़ा सा आराम मिल रहा है, तो भाई मेरे लिए तो अच्छा है ना। वैसे भी लोगों का काम ही बोलना है, हर वक्त बोलते रहेंगे। आप अगर काम नहीं करोगे तो भी बोलेंगे और काम करोगे तो भी बोलेंगे। इसीलिए मैं तो काम कर लेती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं वही करती हूँ। बहरहाल अगर मैं देखती हूँ ना मेरे माँ बाप को थोड़ा सा आराम मिल रहा है तो मुझे बहुत सुकून होता है। इसीलिए मैं रोज़ाना चली जाती हूँ ताकि मैं भारी भारी सामान उठा सकूँ। आपको अपने अंदर खुद होना चाहिए कि भाई तमीज़ के दायरे में जाएँ और तमीज़ के दायरे में आ जाएँ। बहरहाल ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से यार इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मैंने अपने अब्बू से बोला पापा अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं कैसी बन रही है। तो पापा ने कहा कि अभी नहीं, चांद रात वाले दिन हम लोग ज़रूर जाएंगे इसके अंदर और फिर देखेंगे कैसी बन रही है। घर आए तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत किचन की भी वीडियो शूट कर लूँ। यहाँ भाभी जो है वो सारे फ्राइड आइटम्स फ्राई कर रही थी। वैसे तकरीबन रेडी था, लेकिन मसला ये है कि पहले से रेडी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे गैस का बहुत इशू है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, हमारे यहाँ पे गैस आ नहीं रही है, ठीक है, लेकिन बिल हमारे यहाँ 1.5 लाख 2 लाख आ रहा है गैस का। तो ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। बहरहाल छोड़ो यार, अल्लाह मालिक है, जो नाइंसाफ़ी करेगा उसके साथ खुद ही हो जाएगा। फ्रूट्स वगैरह कट करने के बाद मैं डायरेक्ट चली लेटने, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और जल्दी भी उठ गई थी। ईशा की नमाज़ के बाद हमारी बहन ने बोला कि चलो आओ तुम्हें बाहर जाकर आइसक्रीम खिलाऊँ। तो बाहर गए थे, एंजॉय किया और वापस घर आए, बहुत मज़ा आया।